जो अपराध बढ़े हैं बेइंतहासा है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म है और ये इतना ज़्यादा है कि हमको नहीं लगता कि विगत बहुत लंबे अरसे से कभी इस तरीके के अपराध महिलाओं के प्रति हुए हों। तो माफिया जितना का जितना था 200 के ऊपर हत्या, लूट, डकैती वाले भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए हैं। गन्ना माफिया जो लिस्टेड गन्ना माफिया थे 2017-25 में बने थे, उनके सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और हम बातचीत करेंगे सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर जी से। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या कराएंगे ये स्पष्ट नहीं है कि ये क्या कराएंगे। इस देश के अंदर तमाम तरीके के चुनाव हैं और तमाम तरीके के चुनाव ये हैं कि लोगों को लोकतंत्र लोगों की रगों में रहे और संविधान के तहत देश चले। पंच का चुनाव है, प्रधान का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है, नगर पालिका के सदस्य का चुनाव है, चेयरमैन का है, ब्लॉक प्रमुख का, बहुत से चुनाव है। गन्ना समितियों के चुनाव हो रहे हैं, एमएलए का, एमपी का, कौन-कौन से ये चुनाव साथ कराना चाह रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पंच से लेके एमपी तक सारे चुनाव साथ होने चाहिए। तो ये पहले स्पष्ट करें कि ये कौन-कौन से चुनाव साथ कराना चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। कैबिनेट के अंदर ये अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सत्ता बनी रहने के लिए ये बार-बार इस तरीके की कवायद किया करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये किस तरीके का वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हर्ष जी, कल कांग्रेस का प्रदर्शन था लखनऊ में, आप भी उसमें शामिल थे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और जो अपराध बढ़े हुए हैं उसके विरोध में लेके कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों पर प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सरकार को कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ के गए हैं, भाग गए हैं या अपराध को छोड़ दिए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि जितना अपराधी था सब के सब भारतीय जनता पार्टी में पनाह लिए और महिलाओं के प्रति अपराध, व्यापारियों के प्रति अपराध, नौजवानों के प्रति सब त्राहिमाम है। महिलाओं के ऊपर आज समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, जो अपराध बढ़े हैं बेइंतहासा है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म है और ये इतना ज़्यादा है कि हमको नहीं लगता कि विगत बहुत लंबे अरसे से कभी इस तरीके के अपराध महिलाओं के प्रति हुए हों और ये बार-बार कानून की दुहाई देते हैं। मैं तो अपने जनपद की बात करूँगा, मेरे यहाँ तो भू माफिया, गन्ना माफिया, गल्ला माफिया, किस-किस चीज़ के माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए। अभी हमारे यहाँ खरीद होने जा रही गल्ले की, अभी खरीद होने जा रही। हमारे यहाँ का बड़ा एक गल्ला माफिया और जिसका पूरे जनपद के सेंटरों पे कब्जा है। किसान से सीधे खरीद नहीं होगी, उसके बिचौलिए खरीदेंगे और प्रशासन सब में हिस्सेदारी लेगा। तो माफिया जितना का जितना था 200 के ऊपर हत्या, लूट, डकैती वाले भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए हैं। गन्ना माफिया जो लिस्टेड गन्ना माफिया थे 2017-25 में बने थे, उनके सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। बड़े-बड़े कब्जेदार सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी बने घूम रहे हैं। तो अब ये किस तरीके का इनका चरित्र है सबके सामने है, उसी के लेके प्रदर्शन था हम लोगों का। सीतापुर में भी गन्ना समिति के चुनाव होने हैं, क्या लगता है आपको निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? लोकतंत्र की हत्या है, इन्होंने कोई चुनाव होने ही नहीं दिया ठीक से, निष्पक्ष तरीके से, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या पे आमादा है। आप देख रहे हैं लोगों को नामांकन नहीं करने दे रहा, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी नामांकन नहीं करने दिया, लोगों के महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, साड़ियाँ फाड़ी गई, तमाम तरीके के कृत्य तो सब इस जनपद के अंदर ही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ये हुआ। पड़ोस में यही कौन सा ब्लॉक है लखीमपुर का, उसके अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये तो इनका चरित्र है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बुलडोजर बुलडोजर के लेके इनको आईना दिखाया है और इनमें अगर नैतिकता हो तो इनको क्षमा मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। ये बुलडोजर का आतंक दिखा के इनके लोग रैलियों में बुलडोजर को खड़ा करते थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कहें कि नहीं बुलडोजर जायज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ये असंवैधानिक कार्य को ऊपर
हस्तक्षेप किया है, इनको शर्म आनी चाहिए और नैतिकता हो तो इसका जवाब देना चाहिए। पुराने सीतापुर में जैसे बुलडोजर चला, काफी लोगों का नुकसान किया गया, लेकिन अन्य जगहों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? नहीं, इस पे मैं नहीं कहूँगा। एक्चुअल में अगर अवैध कब्जा है तो हटना चाहिए, अवैध कब्जा हटना चाहिए। और रही बात पुराने सीतापुर, नए सीतापुर की नहीं, नए सीतापुर में कई जगह कार्रवाई हुई है और लोगों को स्वयं लोगों को निकलने का रास्ता देना चाहिए, नालों की सफाई के लिए रास्ता देना चाहिए। इसका तो मैं समर्थक हूँ कि जोर जबरदस्ती का कार्रवाई नहीं, लेकिन लोगों को स्वेच्छा के साथ नाले खुले छोड़ने चाहिए और साफ सफाई के लिए लोगों के आवागमन के लिए कब्जों से मुक्त करना चाहिए। अभी एक अयोध्या में गैंगरेप की घटना सामने आई है, हाँ, हाँ। इस पर क्या कहेंगे? बच्ची के साथ वो रेप हुआ और ये बेहद शर्मनाक घटना है। अयोध्या जैसी नगरी में और इनके राज में, जब ये राम के राज को बखान करते हैं, इनके राज में अयोध्या जैसी जगह पे इस तरीके की घटना हो तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और बेहद अफसोसजनक है ये। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे अयोध्या और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी अयोध्या गया है। अभी यूपी में उपचुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस का परफॉर्मेंस कितनी सीटों पे चुनाव एक्चुअल में उस चुनाव में अब अभी तय नहीं है कि कौन सी सीट गठबंधन के किस उसको जाएगी। फिर भी हम लोगों को निर्देश हुआ है कि 10 सीटों पे तैयारी करनी है। अब 10 सीटों पे जहाँ पे हमारे पास कांग्रेस के पास रहेगी वहाँ कांग्रेस के लोगों की मदद की जाए, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जाएगी वहाँ कांग्रेस संगठन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को भरपूर मदद करेगा। तो यह थे सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी, जिनसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। अभी यूपी में उपचुनाव है, जिसको लेकर 10 सीटें पर चुनाव किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उन्हीं 10 सीटों में गठबंधन की सीटें जीतने की बात कही है। बीटीवी न्यूज़ से विनय राही के साथ विपिन राजन से सीतापुर।